एक गांव में एक बुढ़ा किसान रहता था। नाम था अली बख्श। 60 साल का था, जिस्म थका हुआ था, लेकिन दिल अभी तक खेतों से जुड़ा हुआ था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो अपना हल उठाता, बैल के साथ खेतों में उतरता और कहता, ये ज़मीन मेरी माँ जैसी है, इसने हमेशा मुझे रोटी दी है। मगर जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। एक दिन गांव में एक बड़ी जीप आई। जीप से सेठ घब्बार उतरा, गांव का अमीर वदेरा, हाथ में महंगी चेन, आंखों पे काला चश्मा और लहजे में गुरूर। वो सीधा अली बख्श के खेतों में आया और ठंडे लहजे में बोला, अली बख्श, अब तुम्हारी जरूरत नहीं, ये जमीन अब हमारी है, तुम अपना सामान उठाओ और चले जाओ। ये सुनकर अली बख्श के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने रोकते हुए कहा, सेठ जी, 30 साल से मैं इन खेतों में अपना पसीना बहा रहा हूँ। ये ज़मीन मेरे लिए रोजी रोटी है, मेरा और मेरी बीवी का सहारा है। आप ऐसे कैसे कह सकते हो? लेकिन वदेरा हंस पड़ा और बोला, मुझे तुम्हारी रोटी की फिक्र नहीं, ये ज़माना पैसों का है, पसीने का नहीं। वदेरा के नौकर आगे बढ़े। उन्होंने अली बख्श का पुराना हल तोड़ दिया। अली बख्श चुपचाप खड़ा रहा, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। उस दिन वो अपने घर वापस आया, धीरे धीरे चलकर। उसकी बीवी ज़ैनब दरवाजे पे खड़ी थी। उसने देखा कि अली बख्श के चेहरे पर सिर्फ थकान और उदासी थी। ज़ैनब ने पूछा, क्या हुआ अली, इतने उदास क्यों हो? अली बख्श ने रुक रुक कर जवाब दिया, ज़ैनब, वदेरा ने हमें खेतों से निकाल दिया, अब न ज़मीन रही न रोज़ी, अब हम क्या करेंगे? ये कहकर वो चुप हो गया। ज़ैनब की आंखों से आंसू बह निकले। दोनों चुपचाप घर के अंधेरे कमरे में बैठ गए। न रोटी थी न सहारा, सिर्फ एक खामोशी थी जो घर को भर गई थी। और फिर उस दिन से अली बख्श की आंखों में वो चमक कभी वापस न आई। उसने सिर्फ इतना ही कहा, गरीब का पसीना कभी दौलत के समुंदर से भारी नहीं होता, और शायद इसीलिए हम हमेशा हार जाते हैं। कहानी यहीं खत्म होती है, एक बुढ़े किसान की, जिसे अपनी जिंदगी भर की मेहनत के बावजूद सिर्फ आंसू मिले।